इस पर लंब डाला था। इसको नाम दिया था आपने m, इसको m डैश, इसको दिया था n, और इसको दिया था n, और इसको दिया था आपने n डैश। ये नाम दिए थे। फिर आपने इन दोनों में एस डैश फ्रेम और एस फ्रेम के अंदर कोई संबंध ज्ञात करने के लिए एम बिंदु से सामने वाली रेखा पर एक लंब डाला था। ये डाला था लंब, ये रहा लंब, इसको नाम दिया था एस, और ये जो कटान बिंदु है इसको नाम दिया था टी। और ये कितने कोण से घुमाए थे? थीटा कोण से। कितने कोण से घूमे हुए थे? थीटा कोण से। अब देखिए, अब आर्टिकल स्टार्ट कर रही हूं मैं इसका। इतना ही करा था कल चित्र के अंदर, अब आर्टिकल स्टार्ट करके लाते हैं। दूरियां और ली थी। ओ से लेकर एम तक दूरी कितनी थी? एक्स। ये दूरी कितनी थी? वाई। यहां से यहां दूरी कितनी थी? वाई डैश। और ये दूरी कितनी थी? एक्स डैश। अब मुझे इनके मान निकालने हैं, रूपांतरण करना है एस डैश फ्रेम को एस फ्रेम के अंदर। रूपांतरित करने के लिए मुझे एस डैश फ्रेम के जो निर्देशांक है एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश, उनके मान पता होने चाहिए। मैं अब क्या कर रही हूँ? रूपांतरण। एक साइड तो एस डैश तंत्र के निर्देशांक आएंगे और दूसरी साइड एस तंत्र के निर्देशांक आएंगे। एस डैश तंत्र के निर्देशांक एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश होंगे। आप उन तीनों के पहले मान ज्ञात करिए, एस डैश, वाई डैश और जेड डैश के। आओ, सबसे पहले मैं मान निकाल रही हूं एस डैश का, एस डैश तंत्र के लिए। पहला एक्स डैश का, देखिए ये एक त्रिभुज दिख रहा है एस एम पी। इसमें ये जो त्रिभुज बन रहा है इसको कोण मान लिया मैंने थीटा। आइए अब जरा, एंगल एस एम पी कितना माना? थीटा। आपको अब जो मान निकालना है वो एक्स डैश का निकालना है। चलो पहले एक्स डैश निकालते हैं। पहला निर्देशांक एक्स डैश है एस डैश फ्रेम का, तो एक्स डैश क्या होगा? ओ से लेकर एम डैश तक का मान कितना है? एस डैश। तो एक्स डैश बराबर ओ एम डैश। जहां पर प्रॉब्लम आए वहीं मुझे बता दीजिएगा। एक्स डैश निकालना है, वाई डैश निकालना है और जेड डैश निकालना है। तीनों निर्देशांक ज्ञात कर रहे हैं तभी रूपांतरण होगा। तो मैं एक्स डैश का मान निकाल रही हूं। जो एक्स डैश है वो चित्र में ओ एम डैश के बराबर है, तो इसे लिख दिया ओ एम डैश। ओ एम डैश किस किस से बना है? ओ टी, ये तो ओ है, ओ से टी तक और टी से एम डैश तक, दो हिस्सों में टूट रहा है। तो इसको मैं लिख देती हूं ओ टी प्लस टी एम डैश। ये ओ टी जो ओ एम डैश है, ओ से लेकर एम डैश तक, ये दो हिस्सों में टूट रहा है, ओ से लेकर टी तक और टी से लेकर एम डैश तक। तो इसे लिख दिया ओ टी प्लस टी एम डैश। अब देखिए टी एम डैश पी एस, ये एक चतुर्भुज बन रहा है। टी से लेकर एम डैश तक मान, जो ये मान है वो किसके बराबर है? आपका पी एस के। तो टी एम डैश को क्या लिख सकते हैं? ओ टी प्लस पी एस। ये क्वेश्चन नंबर आ गई आपकी पहली। ओटी को लिख दिया पी एस, ये समझ में आया? टी एम डैश पी एस एक चतुर्भुज बन गया, तो इसका मतलब ये इसके समांतर, इसके बराबर। तो टी एम डैश किसके बराबर है? पी एस के। तो टी एम डैश को लिख दिया मैंने पी एस। अब आइए, अब मैं ओटी और पी एस के मान ज्ञात कर रही हूं। इसमें रख दूंगी दोनों का मान, मेरा निकल जाएगा एक्स डैश निर्देशांक। अब मुझे इसके अंदर ज्ञात करके लाना है ओटी और पी एस के मान। ओटी और पी एस के मान ज्ञात करने के लिए क्यों ज्ञात करने ओटी और पीएस के मान? क्योंकि इन दोनों का मान रखते ही हमारा पहला निर्देशांक निकलेगा एक्स डैश। पहले ओटी का मान ज्ञात करते हैं। ओटी देखिए इसमें चित्र में ऐसे कहां से निकलेगा? ये त्रिभुज दिख रहा है ओ टी एम, इस त्रिभुज से हम किसका मान ज्ञात कर सकते हैं? ओटी का मान। तो मैं त्रिभुज लेके चलूंगी ओ टी एम और मान ज्ञात करूंगी ओटी का। अब देखिए ये त्रिभुज है, इसमें ये तो कोण है, ये लंब है, तो मतलब ये भी 90 डिग्री है। अब इसके अंदर आधार, कर्ण और लंब निकालते हैं। 90 डिग्री के सामने और कोण के सामने, कोण के सामने तो लंब होता है, तो इसका मतलब ये तो आ गया लंब। और 90 डिग्री के सामने क्या होता है? कर्ण। तो ये हो गया आपका कर्ण, ये हो गया आपका आधार,
और जो ओटी है वो क्या है आपका आधार है। अगर आधार निकालना है तो कौन सा कोण चलेगा, कॉस थीटा। समझ में आया, ये कोण है, कोण के सामने लंब हो गया, 90 डिग्री के सामने कर्ण हो गया। निकालना ओटी का मान है तो ओटी आधार है, आधार के लिए आपको लगाना पड़ता है कॉस थीटा। अब मैं निकालती हूँ ओटी निकालने के लिए कॉस थीटा का मान। त्रिभुज ओटीएम में कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होगा, आधार बटे कर्ण, आधार कितना है ओटी, कर्ण कितना है ओएम। ओटी का मान नहीं पता, ओएम का मान कितना है, ओ से लेकर एम तक का मान एक्स, ओटी का मान ओएम का मान एक्स, तो ओटी की वैल्यू क्या आ गई एक्स कॉस थीटा। ये आ गई समीकरण नंबर 2, ओटी का मान निकल गया। अब निकालना है पीएस का मान। आ जाओ, अब पीएस का मान कौन से त्रिभुज से निकाल सकते हैं, पीएस, ये रहा पीएस, त्रिभुज कौन सा बन रहा है, ये रहा एस एम पी, इस त्रिभुज से आप निकाल सकते हो पीएस का मान। तो मैं दूसरा त्रिभुज ले रही हूं एस एम पी, लगाइए एस एम पी, त्रिभुज एस एम पी में पीएस का मान निकालना। इसमें छाटो जरा कोण लंब और आधार, थीटा के सामने लंब, तो ये तो हो गया लंब, 90 के सामने कर्ण, और ये बचा हुआ ये क्या है आधार। आपको मान किसका निकालना है पीएस का, पीएस यहाँ किसका काम कर रहा है लंब का, और लंब जब निकाला जाता है, लंब जब निकाला जाता है तो क्या करते हैं साइन, तो इसका अंदर क्या लेके चलेंगे साइन थीटा। आ जाओ, साइन थीटा, साइन क्या होता है लंब बटा कर्ण, लंब क्या है इसके अंदर एसपी, कर्ण कितना है पीएम, एसपी नहीं पता, पीएम का मान कितना है, पी से एम तक, पी से एम तक किसके बराबर है एन से ओ तक, एन से ओ तक जितना ही वो पी से एम है, तो इसका मान भी कितना होगा, इसका वाई है तो इसका भी क्या होगा वाई, तो ये कितना आ जाएगा वाई, तो पी एस का मान कितना निकला वाई साइन थीटा। ये आ गई समीकरण नंबर 3। हमारे पास ओटी का मान भी आ गया और पीएस का मान भी आ गया, दोनों मान ओ एम डैश बराबर पी एम डैश, नहीं ओ एम डैश बराबर पी एम डैश क्यों होगा, ओ से लेकर एम डैश तक तो यहाँ है और पी से लेकर एम डैश तक कितना है, तो ये दोनों बराबर कैसे हो सकते हैं, ओ एम डैश जो होगा वो ओ टी प्लस टी एम डैश होगा, ओ एम डैश और पी एम डैश, ओ एम डैश पी, ओ एम डैश होगा वो पी एन डैश के बराबर बोल सकते हो, ओ एम डैश हाँ ओ एन डैश पी एम डैश के बराबर होगा, ओ एन डैश जो होगा वो पी एम डैश के बराबर होगा, ये सही है, ये सही है, ओ एन डैश पी एम डैश के बराबर होगा। अब ये समीकरण 2 और 3 के मान आ चुके हैं, अब इन मानों को हम इस समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। अगर ये मान रख दिए जाएं समीकरण 1 में, तो ओटी और पीएस का मान रखने पर किसका मान निकल जाएगा एक्स डैश का, मतलब एस डैश फ्रेम के अंदर पहला निर्देशांक का मान ज्ञात आ जाएगा, वो क्या होगा आपका एक्स डैश का मान। आइए समीकरण 2 व 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर रख रही हूं, स्क्रीनशॉट लेना हो तो पहले स्क्रीनशॉट ले लो आप। समीकरण 2 व 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर रखिए, समीकरण 1 में इसमें रख रही हूं मान एक्स डैश बराबर ओटी, ओटी का मान एक्स कॉस थीटा प्लस एसपी का मान वाई साइन थीटा,
ये पहला निर्देशांक आ गया, जिसको समीकरण नंबर 4 डाल दी। पहला निर्देशांक एस डैश फ्रेम का एक्स डैश बराबर एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा। अब दूसरा निर्देशांक निकालना है वाई डैश। आइए जरा, वाई डैश बराबर, अब वाई डैश ढूंढिए कहाँ है। वाई डैश ये रहा, ओ एन डैश। ये वाई डैश है जो किसके बराबर है, टी एस, और जो किसके बराबर है, पी एम डैश। जो वाई डैश है वो हम टी एस के बराबर भी लिख सकते हैं और पी एम डैश के बराबर भी लिख सकते हैं। लेके चल रही हूँ वाई डैश। वाई डैश किसके बराबर है, ओ एन डैश, या लिख सकते थे टी एस, लिख सकते हैं। आइए अब जरा, टी एस को क्या लिख सकते हैं, एम एस माइनस एम टी। अगर एम एस में से, इस पूरे में से इतना हिस्सा हटा दूं तो क्या निकल जाएगा, टी एस, जो कि किसके बराबर है, ओ एन डैश, वाई डैश का मान आ जाएगा। चलो एम एस में से एम टी हटा देते हैं। अगर एम एस में से एम टी हटा दिया गया तो मतलब आपका जो मान निकलेगा वो किसका निकल जाएगा, वाई डैश का। इसको डाल दीजिए समीकरण नंबर 5। अब आपको क्या करना है, एम एस और एम टी का त्रिभुजों में से मान निकालना है और इसमें रखना है, आपका वाई डैश का मान निकलाएगा। सबसे पहले एम एस का मान देखते हैं कहां से निकालेंगे, एम एस, तो त्रिभुज लेना पड़ेगा एस एम पी। आइए, त्रिभुज एस एम पी में क्या निकालना है, एम एस। एम एस क्या है यहाँ पर, आधार, और आधार के लिए कौन सा क्या लगाते हैं, कॉस लगाते हैं। आइए, कॉस थीटा, आधार बटा कर्ण, आधार तो हो गया आपका एम एस और कर्ण हो गया इसमें पी एम। ये रहा आधार और ये रहा कर्ण, एम एस अपॉन एम पी एम। एम एस नहीं पता, पी एम किसके बराबर है, पी से लेकर एम तक का मान किसके बराबर है, वाई के, तो इसको लिख देते हैं वाई। एम एस कितना निकला, एम एस किसके बराबर निकला, वाई कॉस थीटा। यह आ गई समीकरण नंबर 6। अब दूसरा त्रिभुज लेते हैं, अब निकालना है एम टी। आइए, एम टी कौन से त्रिभुज से निकलेगा, ये एम टी निकालना है तो ओ टी एम त्रिभुज से, ओ टी एम से लगाइए। क्या निकालना है, एम टी। एम टी क्या है, लंब, और लंब निकालने के लिए क्या लगता है, साइन, साइन थीटा। लंब बटा कर्ण, लंब क्या है, एम टी टी एम, और कर्ण क्या है यहाँ पर 90 के सामने ओ एम। टी एम नहीं पता, ओ एम का मान क्या है, एक्स, तो टी एम का मान कितना निकला है, एक्स साइन थीटा। ये समीकरण नंबर आ गई 7, इन दोनों के मान निकलाए। अब 6 और 7 के मान समीकरण नंबर 5 में रख दो। चित्र मिटा रही हूं अब मैं। समीकरण 6 व 7 के मान समीकरण 5 में रखने पर रखिए, 5 में रखते हैं। 5 क्या है, वाई डैश बराबर ओ एन डैश। वाई डैश बराबर क्या है, एम एस माइनस एम टी। एम एस का मान वाई कॉस थीटा माइनस एम टी का मान एक्स साइन थीटा। ये किसकी समीकरण निकलाई, वाई डैश की। इसको नाम दिया समीकरण नंबर 8। ये समीकरण नंबर 8 आ गई। अब दो निर्देशांक तो निकल गए, एक्स डैश और वाई डैश। अब क्या बचा, जेड डैश। और चित्र में जेड डैश जो था वो किसके बराबर है, जेड डैश और जेड सममित है एक दूसरे के ऊपर। हाँ, सेम फर्स्ट ईयर वाला है, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा भी बस। इसको मैं टेंसर में कन्वर्ट करूंगी, बस इतना डिफरेंस है। सेम फर्स्ट ईयर वाला आर्टिकल है, बस इतना डिफरेंस आएगा इसके अंदर। जो आपका
ये लेके चल रहे हैं वो कार्तीय निर्देशांक में लेके चल रहे हैं, और यहाँ पर आपको टेंसर में कन्वर्ट करना है। बताऊंगी अभी, देखते चलिए। फर्स्ट ईयर वाला है सेम। तो जेड डैश है, सम्मित है, तो जेड डैश किसके बराबर हो जाएगा? जेड के। आ गए, तीनों इक्वेशन समीकरण निकल चुकी हैं। समीकरण नंबर 4, 8 और 9, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश के मान आ चुके। अब इन्हें मैं टेंसर में कन्वर्ट कर रही हूँ, टेंसर रूप पर लिख रही हूँ, क्योंकि आप टेंसर का चैप्टर पढ़ रहे हो तो इनको टेंसर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आइए टेंसर में कन्वर्ट करते हैं। समीकरण 4, 8 व 9 को प्रदिश रूप में लिखने पर पहला एक्स डैश, समीकरण नंबर 4 लिख रही हूं। एक्स डैश है तो एक्स डैश को टेंसर फॉर्म में कैसे लिखते हैं? एक्स डैश को बाहर लगाते हैं और एक्स को क्या लिखते हैं? 1 बराबर एक्स कॉस थीटा। एक्स को क्या लिखते हैं? बाहर नहीं लगाएंगे, x1 कॉस थीटा प्लस वाई, वाई को क्या लिखते हैं? x2 साइन थीटा, और जेड नहीं है तो 0 x3। क्लियर? टेंसर के अंदर x को लिखते हैं x1, y को लिखते हैं x2 और z को लिखते हैं x3, और z नहीं था इसमें इसलिए मैंने लगा दिया 0 x3। अब दूसरी समीकरण y डैश वाली, y डैश को लिखेंगे y बार 1, y को लिखेंगे x2, x2 वाला मैं यहाँ लिख रही हूँ x2 cos थीटा, x माइनस का x को लिखते हैं x1 साइन थीटा, z नहीं है तो 0 x3। अब लास्ट बचा जेड डैश और जेड, जेड डैश को लिखते हैं जेड बार 1, इसमें केवल जेड है, जेड है तो मतलब केवल x3 है, x3 ना तो इसमें y डैश है ना ही इसमें x डैश है, तो मतलब x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी 0, दोनों वैल्यू 0 हो गई। ये तीन आपकी इक्वेशंस आ गई। अब तीनों को मैट्रिक्स, ये तो आई है टेंसर फॉर्म में, अब इनको कन्वर्ट कर रही हूं मैं मैट्रिक्स फॉर्म में। स्क्रीनशॉट ले लो। OX3 0x3 मैं मैट्रिक्स बनाऊंगी इसलिए लिखना जरूरी है ये 0 वाला, नहीं तो कोई कंपलसरी नहीं है। मैट्रिक्स के अंदर तो तीसरा कंपोनेंट होगा, तीसरा घटक 0 लिखूंगी इसलिए मैंने लिख दिया है इसके अंदर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रीज्वाइन करिए। क्या अभी नहीं करा?